Myself, Arvind Kumar, Assistant Professor, Baikunth Teacher Training College, JP यूनिवर्सिटी, सिवान, बिहार। आज मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कौशल की आवश्यकता प्रैक्टिस टीचिंग के पूर्व में पड़ती है, जिसे माइक्रो टीचिंग की क्लासेस में पढ़ाई जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रेरित करती है। ये छात्रों के ध्यान को पाठ्य वस्तु की ओर केंद्रित करने में सहयोग करती है। ये पाठ्य वस्तु में रुचि उत्पन्न करती है, अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभाविता को बढ़ाती है। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ है, शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य उस सामग्री से है जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करती है। यह बालकों के अधिगम को बल प्रदान करती है। साथ ही साथ यह शिक्षक जिस पाठ्य वस्तु को व्याख्यान और उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, उस पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने में शिक्षण सहायक सामग्री सहायक होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में यह मदद करती है। साथ ही साथ अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देने में भी इसका योगदान है। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाती है एवं अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव भी यह डालती है। बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करने में भी इसका अहम योगदान है। सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण कला प्रभाव युक्त हो जाती है। बालक का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित होता है। बालकों को तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, सरल तथा बोधगम्य बनाना इस कौशल के माध्यम से संभव हो पाता है। बालकों को मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु तैयार करना और प्रेरणा देना भी इसकी मुख्य विशेषताओं में आता है। शिक्षक सहायक सामग्री के कुछ विशिष्ट गुण हैं, जिसमें एक एक करके हम इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। सबसे पहला गुण है परिशुद्धता, एक्यूरेसी। दूसरा इसका पक्ष है प्रासंगिकता, विषय वस्तु से यह बिल्कुल जुड़ाव होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। तीसरी बात आती है रोचकता। जो भी सहायक सामग्री हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं वह रोचक हो, छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो, इस बात का ख्याल इसमें रखा जाना चाहिए। अनुकूलता, किसी भी कक्षा के लिए कौन सी सहायक सामग्री अनुकूल है, इस बात का भी ध्यान स्पष्ट रूप से इसमें दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ सहायक सामग्री के चयन के दौरान देखा यह जाना चाहिए कि समय यह कम ले प्रदर्शन के दौरान। एवं अंतिम इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है, यह इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल कहने का अर्थ है कि कम लागत में सहायक सामग्री को निर्मित किया जाना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में कुछ और भी ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, जिस पर शिक्षक का ध्यान अवश्य होना चाहिए। यह सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। साथ ही साथ कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक हो। इसके अलावे छात्रों के अनुभव, समझ, आयु, आवश्यकता एवं प्रकरण तथा विषय वस्तु की प्रकृति के अनुरूप सहायक सामग्री का चुनाव एवं उनका कक्षा में प्रयोग किया जाना चाहिए। उस शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए जो शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो। जो सामग्री प्रयोग की जा रही हो सही हालात में होनी चाहिए। एक वस्तु को समझाने के लिए आवश्यक रूप से ज़्यादा सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जितनी देर आवश्यक है उतनी देर तक प्रयोग में ही सहायक सामग्री को लाना चाहिए। चयन के समय केवल ऐसी सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जो छात्रों की रुचि जगा सके तथा उन्हें जिज्ञासु बना सके। उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री को उपयुक्त कृत्रिम वातावरण में प्रयोग करके देख लेना चाहिए, ताकि उसकी कुछ कमियों को दूर किया जा सके। शिक्षण सहायक सामग्री का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो
सबसे पहला इसका आता है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड। दूसरा है इसका दृश्य सामग्री, विजुअल एड। तीसरा पक्ष है श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड। अब हम देखेंगे एक एक करके। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ये तीनों श्रव्य सामग्री में आते हैं जिसमें हम सिर्फ सुनते हैं। दूसरा है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में हम देखते हैं। दृश्य सामग्री में आने वाली जो भी सामग्रियां हैं उनको इस आरेख के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसमें मानचित्र, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र, जादुई लालटेन, मॉडल, पोस्टर, मूक फिल्म्स आदि आती है। अब तीसरा पक्ष है दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों का मेल है। कहने का अर्थ यह है कि इसमें देखा और सुना दोनों एक साथ किया जा सकता है, जिसमें चलचित्र, दूरदर्शन, ड्रामा, समाचार संबंधी फिल्म आदि आती। यह ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। इस शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल के कुछ घटक हैं। उन घटकों पर भी ध्यान दिया जाना इस कौशल के प्रयोग के दौरान आवश्यक है। इसका पहला घटक है शिक्षण सहायक सामग्री की उपयुक्तता, समुचित प्रयोग, प्रासंगिक प्रयोग, रुचिकर, आकर्षक एवं अक्षर का समुचित आकार, शिक्षक सहायक सामग्रियों की सजीवता, संवर्धित सहायक सामग्रियाँ, क्रियाकलाप उन्मुखित सहायक सामग्रियाँ, द्विविमीय सहायक सामग्रियों का प्रयोग और त्रिविमीय सहायक सामग्रियों का प्रयोग। ये सभी मिलकर 10 कौशल इसमें समाहित हैं। इन सभी कौशल के घटक हैं। इन सभी घटकों पर शिक्षक को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए तथा प्रशिक्षुओं को इसके बारे में उचित रूप से ज्ञान देकर उस पर शिक्षण कार्य के दौरान उचित ध्यान देने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।